जय माता दी बच्चों। आज मैं सूट का नाप लेना बता रही हूँ। आपकी होस्ट रजनी। देखिए कैसे कैसे नाप लेते हैं, क्या क्या नाप की जरूरत है। हम कुर्ते की लंबाई का कुर्ते का नाप लेंगे। सबसे पहले कुर्ते में हमें सबसे पहले जिस नाप की आवश्यकता है वो है लंबाई। हमें हमारे कस्टमर को या जिसका हम सूट सिल रहे हैं उसको कहना है सीधे खड़े रहें। अगर वो झुकेगा या खुद नीचे झुक के अगर देखता है कुर्ते का नाप तो हमारे कुर्ते के नाप में कोई कमी आ सकती है। तो हम उसको इस हिसाब से बताएंगे कि कहाँ उसका कुर्ता आ रहा है। अगर वो कुर्ता पहन के आया है तो हम देखिए जैसा उसका कुर्ता उसका नाप लेते हैं। जैसे अभी इस कुर्ते का नाप आ रहा है 40, ठीक है। अब इसके अलावा जो मेन हमारे नाप होते हैं वो सीने का, कमर का, हिप का होता है। सीने में भी हमारा होता है एक तो अपर बस्ट और मेन बस्ट। तो हम इसमें बस्ट में 2 नाप लेंगे। मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हो गई अपर बस्ट आ रही है 40.5 और मेन बस्ट हो गई 42.5। तो जो अपर बस्ट और मेन बस्ट है इसमें 2 इंच का फर्क आ रहा है, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। और हम रखेंगे कमर का नाप। कमर का नाप अभी हम एकदम फिक्स रख रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ होते हैं जिन्हें एकदम फिक्स पहनना है। ये हम हमारे कस्टमर से पूछेंगे कि उसे किस तरीके का कुर्ता पहनना है। तो अगर हम एकदम फिक्स नाप रख रहे हैं तो इसमें आ रहा है 39। अब हम इसके बाद में हिप का नाप रखेंगे। हिप का नाप भी हम एकदम बराबर का रखेंगे। तो इसमें आ रहा है 47.5। ये हमारे बॉडी का जो मेन मेजरमेंट्स हो गए वो हो गया। अब उसके अलावा हम गले का नाप देखेंगे। गला हम अगर कस्टमर के अगर हम सीधा बना रहे हैं तो हम सीधा नाप लेंगे। अगर हम गले को टेढ़ा काटते हैं, कुछ टेलर्स होते हैं जो सीधा गला काटते हैं, कुछ टेढ़ा काटते हैं। अगर हम सीधा गला काटेंगे तो हम उस अकॉर्डिंग नापेंगे। तो ये चीज हम हमारे कस्टमर से पूछ लेंगे कि उसे छोटा गला पहनना है कि बड़ा पहनना है। अगर वो छोटे की डिमांड करता है तो हमें उस अकॉर्डिंग करना है, अदरवाइज जो वो पहन के उसके हिसाब से। तो अगर हम इसका सीधा गला देखते हैं तो ये 7 आ रहा है, तो हमने इसे 7 पे। और अगर हम इसे टेढ़ा नाप रहे हैं तो ये आ रहा है अप्रोक्स 8, तो हम 8 पे काटेंगे। तो हम जब कैनवास पे गला काटेंगे तब भी हम उसको टेढ़े से ही काटेंगे। अगर हमने उसका नाप टेढ़े का लिया है तभी वो गला सेट बैठेगा। फिर इसके बाद में हम पीछे का गला काटते हैं। पीछे का गला अगर हम टेढ़ा देख रहे हैं तो 7 आ रहा है, 6.5 आ रहा है, तो हम ये 6.5 पे काटेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें तीरे का नाप लेना है। तीरा इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक जो हमारा तीरा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो पीछे डीप गले के कपड़े हैं या बंद गले के हैं तो उसके लिए हमें तीरे की बहुत आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 14.5 इंच का है, ठीक है। जैसे हमारा छोटा गला हुआ या बंद गला हुआ या कॉलर वाला हुआ, बोट नेक हुआ, सब में हमें तीरे की आवश्यकता रहती है। उसके अकॉर्डिंग हमारा तीरा कटेगा। उसके अलावा अब हमें बर्स्ट पॉइंट लेना है। बर्स्ट पॉइंट वो पॉइंट है कि हमें जैसे कुछ में हमें प्लीट्स देने पड़ते हैं अच्छे फिटिंग के लिए। फ्रंट प्लीट्स हो गई, बैक प्लीट्स हो गई। तो बर्स्ट पॉइंट तो यहाँ से शोल्डर से लेके जो हमारे बर्स्ट का जो कॉर्नर वाला एरिया होता है वहां तक। तो जैसे इसका बर्स्ट पॉइंट आ रहा है 11 इंच, ठीक है। तो उसके बाद में प्लेट्स आएगी, तो यहाँ प्लेट्स एकदम उसको फिटिंग में आएगी, ठीक है। तो ये नाप हो गया। उसके अलावा बाजू का, तो पहले हम एक आर्म होल का नाप लेंगे। आर्म होल का नाप आ रहा है 15 इंच का, ठीक है। 18 इंच आ रहा है। 2 तरीके से नाप लिया जाता है, एक इस तरह से और एक इस तरीके से। तो अब जैसे हम लोग उसमें कट स्लीव वगैरह बनाते हैं तो उसमें इस तरीके से लिया जाएगा, अदरवाइज ऐसा लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हम स्लीव का नाप लेंगे। स्लीव का नाप अपने क्लाइंट से पूछेंगे उसको कितनी छोटी पहननी है। कुछ लोग छोटी पहनना पसंद करते हैं, कुछ एल्बो तक, कोई 3/4 और कुछ फुल लेंथ। तो फिर अगर हम मान लो हम इसमें इतनी स्लीव बना रहे हैं या 3/4 बना रहे हैं तो 3/4 अप्रोक्सीमेट होती है 16-17 इंच की। तो हम जहाँ से शोल्डर है उससे 16 की नापेंगे और फिर वहीं से उसका राउंड देखेंगे। राउंड हमें यहाँ पे एकदम फिक्स नहीं लेना है। अगर हम एकदम फिक्स लेंगे तो जब कस्टमर अपना हाथ फोल्ड करेगा तो यहाँ से उसकी स्लीव टाइट हो जाएगी। तो हमें उसकी जो एकदम फिक्स आ रहा है उसमें 1 इंच को प्लस कर देना है, जिससे कि अगर वो यहाँ से फोल्ड करेगा तो उसको ईजी रहेगा। तो इस तरीके से हमारा कुर्ते का नाप पूरा हो जाता है। और जो हम घेरा रखेंगे, ये हम जब घेरा नापेंगे जनरली ये हमारे हिप के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें घेरा ज्यादा चाहिए रहता है या ए लाइन कुर्ता बनाना है, उसको घेरा ज्यादा बनाना है, तो उसमें हमें उसके घेरे का नाप को पूछना होता है।
जनरली हम जब पैंट बनाते हैं तो हम हिप के अकॉर्डिंग बराबर बराबर घेरा रख सकते हैं, अच्छा लगता है। बट जब हम सलवार पहनते हैं सलवार फूली फूली रहती है, उस वजह से उस चीज को कवर करने के लिए हम घेरे को जनरली हिप साइज से 2 इंच का एक्स्ट्रा रखते हैं, तो एकदम बराबर हो जाता है। तो ऐसे हमारे कुर्ते का नाप पूरा हो गया। थैंक यू।